सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हां तुहाडा अपना प्रोग्राम लैके। इस मंच जरिए असीं गल करदे हां उन्हां स्टूडेंट दी जिहड़े विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई दे लई, खास करके वो स्टूडेंट जिन्हां नूं पता नहीं लग रहा किहड़ी कंट्री दे लई उन्हां दी एलिजिबिलिटी बनदी है, किस तरीके नाल अप्लाई करन, किहड़े कंसलटेंट दे कोलों अप्लाई करन। सो साडी कोशिश रहिंदी कि एक्सपर्ट्स नूं बुलाया जाए, वो रस्ते दस्से जाण, वो तरीके दस्से जाण जिन्हां जरिए तुसीं विदेश जाण दा जिहड़ा सुपना पूरा कर सकते हो। सो वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप जी नूं खास तौर पर सदा दिता गया, पहला स्वागत कर लिए प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। वैस्टर्न ओवरसीज़ का नाम ਜਾਂ प्रदीप जी का नाम मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के लिए कोई नवा नहीं, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ चैनलों पर ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मंच उत्ते तुसीं उन्हां नूं देखते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਟੇਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, फंड्स नूं लैके भी चेंजेस आए सी, जिहड़ियां शर्तां बदलियां गई सी, सो हुण किहड़ा स्टूडेंट एलिजिबल है? जी, पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो जैन इसका जो अपना कनाडा का इंटेक है वो जैन ख़त्म हो चुका है। मई इंटेक और सितंबर इंटेक के लिए हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी हिसाब से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का फेब इंटेक है, फेब के बाद जुलाई इंटेक आता है। उन सब की प्रिपरेशन अभी से हमारी कंटिन्यूसली जोरों पे है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के फेब इंटेक है और जुलाई इंटेक है, और प्राइवेट कॉलेज के मोस्टली हर महीने इंटेक्स होता ही होता है। इसके अलावा यूरोप में भी जैन इंटेक्स और फैब इंटेक्स निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे सर ने पूछा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, SSVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, जिसके अंदर जैसे मैं पहले भी बताया कि कैटेगराइज कर दिया गया, सारी चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड को भी उन्होंने कैटेगराइज किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आज के डेट में जो कैटेगरी 1 में आते हैं वहाँ पे मोस्टली फंड्स पहले एजुकेशन प्रोवाइडर्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देखते हैं। कैटेगरी 2 और 3 में जो कॉलेजेस आते हैं उसमें एम्बेसी ज़्यादा देखती है, कॉलेज कम देखता है। तो कैटेगरी 1 में आज की डेट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो करंट फंड भी लेती है, 1 महीना पुराना फंड भी लेती है, कोई यूनिवर्सिटी 3 महीने पुराने फंड्स भी मांगती है। अगर हम कैटेगरी 2 और 3 की बात करें तो उसमें हम कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटी भी कोशिश करती है और रिकमेंड करती है कि 3 मंथ ओल्ड फंड लगे। एजुकेशन लोन, FD, सेविंग, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब है तो GPF, PPF और EPF, ये फंड्स एक्सेप्टेबल हैं। इसमें आपको बैचलर्स या फिर अगर आप अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, एडवांस डिप्लोमा या बैचलर्स आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन आप मास्टर्स कर सकते हैं। बैचलर्स करने के बाद और मास्टर्स करने के बाद स्टूडेंट को PSW मिलता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलते हैं, जो कि अप्रोक्स 2 ईयर का होता है। मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स और मास्टर का 2 ईयर का PSW है। सो आस्ट्रेलिया तुसी अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी सवाल तुहाडे मन में आ रहा, मैं नहीं पुछ पा रहा, नंबर स्क्रॉल किए जाने ने उत्ते कॉल कर सकते हो। आइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो परसेंटेज कितनी चाहिए? जी देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो जो एडवांस डिप्लोमा है या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है और डिप्लोमा है, ये 5.5 बैंड पे एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, हाई कमीशन आज की डेट में 5.5 बैंड पे थोड़ी सी नेगेटिव है, इंटरव्यूज़ लेती है। अगर आपके 6 बैंड है तो चांसेस हाई हो जाते हैं वीज़ा के, जो कि अभी तक हमने भी देखा है। SSVF के अंदर एम्बेसी ने एक तरह से माइंडसेट कर लिया है कि 6 बैंड पे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को वीज़ा दे रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 5.5 बैंड वालों को, बच्चों को वो PT कर लें। PT थोड़ी सी और ईजी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आइल्स में तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा जो भी सेंटर आपको नियरेस्ट पड़ता है तो आप आइए, मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूँ PT और आइल्स क्लियर करने में भी, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेट टीम है जो आपको आइल्स या PT कराएगी, आपका डिजायर्ड स्कोर आपको दिलाएगी। इसके पीछे रीज़न यही है, कोई जादू मेरे पास नहीं है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। हमारे पास 8 घंटे की डेली पढ़ाई है, ट्वाइस मॉड्यूल है, 3 से 4 बार स्पीकिंग कराते हैं, ग्रामर क्लास एक्स्ट्रा कराते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क, ये टीचर्स की डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क दोनों का जब कम्बिनेशन होता है तो बच्चे का डिजायर्ड स्कोर आता है। जी PT की तुसी गल की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते थे, हुण कनाडा भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में तकरीबन 7 कॉलेज हैं जो अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उन 7 कॉलेज में अगर आप PT के साथ आप जाते हैं तो डेफिनेटली, बट आपका 50 स्कोर होना चाहिए, ओवरऑल 50 स्कोर होना चाहिए और इंडिविजुअल 42 होना चाहिए, तो आप एक्सेप्टेबल हैं। बट 7 कॉलेजेस जी। न्यूजीलैंड की जेकर गल करिए, कमिंग इनटेक किहड़ा ते जिहड़ी एक सख्ताई चल रही सी फंड्स नूं लैके जां रिजैक्शन आ रही सी, किस तरह का आलम है? देखिए, एम्बेसी
अच्छी बात है, सख्त होनी भी चाहिए। अगर गदर होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जो मतलब स्टूडेंट्स ने मतलब अगर फ्रॉड फंड्स लगाए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका भुगतना भी पड़ेगा जी। आज की डेट में एम्बेसी ठीक है, उनको 6 मंथ एक पैरामीटर है सेट हो चुका है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके वीज़ा आ सकते हैं। एक तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आईएलटीएस में स्कोर 5.5 बैंड मिनिमम, अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं। अगर आप बैचलर्स डायरेक्ट कर रहे हैं तो 6 बैंड, अगर आप लेवल 7 लेवल 8 में लेवल 7 में जा रहे हैं तो 6 बैंड, लेवल 8 और 9 में जा रहे हैं पीजी और मास्टर्स में तो 6.5 बैंड आपको लेने होंगे। और आपको 1 ईयर के फंड्स दिखाने हैं, 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट और 6 महीने पुराने पैसे होने चाहिए। 6 महीने पुराने का मतलब है कि भाई आपके पास अगर एजुकेशन लोन है तो वो नेशनलाइज बैंक से हो, प्लस में क्या नाम है आपके पास जो एजुकेशन लोन है वो हेड ऑफिस से वेरीफाई होना चाहिए और अगेंस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। और क्या नाम है अगर आप एफडी दिखा रहे हो तो 6 मंथ होल्ड, अगर आप पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं चलेगा यहाँ पे, अगर आप कोई और पैसा सेविंग में दिखा रहे हो तो इट शुड बी 6 मंथ होल्ड। अगर आपके पास पैसे हैं जैसे कोई सेल से आया, प्रॉपर्टी सेल से आया है, या किसान लोन से, किसान क्रेडिट कार्ड से आया है, एग्रीकल्चर लैंड से आया है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी सेल करके आया है, या आपके पास गोल्ड से आया है, तो वो आपको अकाउंट में पैसा 6 मंथ होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका फाइल लग सकती है। कोऑपरेटिव बैंक एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ग्रामीण बैंक एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ नेशनलाइज बैंक एक्सेप्टेबल है। कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और सोसाइटी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो जितनी ड्यूरेशन आपकी है उतने साल का आपको फंड्स दिखाने होंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको लेवल 7 में जा रहे तो 1 ईयर के फंड दिखाने हैं। अगर आप पीजी के लिए जा रहे तो अगेन पीजी 1 ईयर का, तो 1 ईयर के फंड दिखाने हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे तो मास्टर 1.5 साल की या 2 साल की, तो उतने फंड्स आपको दिखाने हैं। 6 महीने ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਫੰਡ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डेफिनेटली बच्चे का ऑफर लेटर आएगा, इन मीन टाइम प्रोसेस शुरू करेगा तभी कुछ होगा ना। 5 महीने 4 महीने पुराने आपके पास फंड हो गए हैं, वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम। इन टाइम अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, ऑफर लेटर अप्लाई करो, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत सी होती हैं जिसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। जैसे तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश ट्रांसलेट करने हैं, आपने कोई एजुकेशन लोन लेना है उसमें आपको टाइम लगता है। तो ये इन मीन टाइम ये प्रोसेस सारी चीज़ें होगी, पीसीसी होनी है, मेडिकल होना है, इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। इन मीन टाइम ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका फंड भी मतलब बच्चा है ना सोचे कि 6 महीने पुराने होने तो बाद प्रोसेस शुरू, तो वो तो और 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने आगे चला जाएगा। तो आपके अगर 4 महीने 5 महीने पुराने हो गए तो गो एड, आप आइए, ऑफर लेटर अप्लाई करिए, साइमल्टेनियसली अदर्स डॉक्यूमेंट है वो अपने कंप्लीट करो, ताकि मेन टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, फंड भी पुराने हो चुके होंगे। आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, पूरे रिसर्च करो, अपनी फाइल एम्बेसी में लगा, वेल एंड गुड है, वीज़ा आ जाएगा जी। न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਦ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ नहीं दसी जाती, सो की ऑप्शन ने? देखिए स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो आज की डेट में प्रोग्राम्स है, अगर उसमें बच्चा जाता है तो ज़्यादा बेटर है। लाइक इसमें आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, हेल्थ साइंस रिलेटेड नर्सिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत अच्छे पॉपुलर्स हैं। फिर आपका कुकरी भी आता है, अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन है जिसमें बच्चा जा सकता है। तो डिपेंड करता है वो सिंपल बिजनेस, सिंपल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट अगर उसमें आप भेजोगे, या सिंपल कंप्यूटर डिप्लोमा में तो वीज़ा आ भी गया तो वहाँ पे कोई भविष्य नहीं है बच्चे का। बच्चा जाए स्पेशलाइज कोर्स के लिए जाए, जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य अच्छा होगा जी। सो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੋਂ शुरुआत करेंगे, ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ने किस तरह की प्रोफाइल सी जिन्होंने? जी, तकरीबन 5-6 पासपोर्ट मेरे पास पड़े हैं जिनके कनाडा के अभी रिसेंट वीज़ा हैं जी। तो मैं आपके स्टूडियो में आया था, मैं चलो इनको पासपोर्ट को मैं ले आता हूँ। ये स्टूडेंट है नीरज, इसका वीज़ा आया है, ये SBS नगर से बिलोंग करते हैं, इसका कनाडा का वीज़ा है। ये स्टूडेंट है जगजिंदर, इसका वीज़ा आया है, ये पंजाब से बिलोंग करता है, बिसंदी जगह है फरीदकोट में, वहाँ से इसका वीज़ा लगा है। ये स्टूडेंट है आपका निशा, इसका वीज़ा आया है, ये बिलोंग करती है SBS नगर से, इनका वीज़ा आया है। इसके अलावा ये स्टूडेंट है मिस्टर कंग, इनका वीज़ा आया है, ये बिलोंग करते हैं सुरजीत नगर से, रोपड़ से, इनका वीज़ा आया है। इसके अलावा ये
मिस अमनदीप है, इनका वीज़ा आया है, ये भी रोपड़ से बिलोंग करते हैं। तो ये तकरीबन 5-6 पासपोर्ट आपके सामने हैं जिनका अभी रिसेंटली वीज़ा आया है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए सर, मेरे 7 ऑफिस हैं, भगवान की दया से अगर मैं कनाडा इंटेक की बात करूँ, बहुत अच्छा इंटेक गया है, सक्सेस रेट 99% एंड अबव रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इसके अलावा हम यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छा डील करते हैं, जिसमें फ्रांस है, आपका क्या नाम है, ये जर्मन है, इटली है, पोलैंड है, लातविया है, लिथुनिया है, फिर आपका सिंगापुर है, साइप्रस है, हर एक कंट्रीज़ में डील करते हैं। तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके स्टूडियो में आता हूँ तो डेफिनेटली मैं स्टूडेंट से ज़रूर रूबरू कराऊँ, स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि भाई रियली में ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आपके विश्वास के पात्र भी हैं। ਜੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ नहीं है? नहीं जी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने पिछले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए थे। जो जैन इनटेक में नहीं जा पाया था उनको सीधा हमने इसमें मई में डेफर कर दिया था। और हमारी तो पूरी अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन है, मतलब ऑफर लेटर, GIC फी भिजवा दिए बच्चों की, और तकरीबन हम आप फाइलें लगानी भी शुरू कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। और भगवान की दया से काफ़ी अच्छा ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते हैं। जितना जल्दी हम अप्लाई, हमने पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी है, पूरे अपने तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। जैसे ये इनटेक खत्म होगा, जैन इनटेक खत्म होगा, हमारी फाइलें लग चुकी होंगी और जब लोग सोच रहे होंगे उस टाइम हमारे बच्चों के वीज़ाज होंगे। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ।